जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय माँ आदिशक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेकर आए हैं कि माँ काली की साधना या माँ काली की पूजा क्या एक सामान्य जन कर सकता है, क्या एक गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है, और कर सकता है तो इसमें क्या देखना चाहिए, और क्या इस बारे में मिथक हैं या डर हैं लोगों के मन में जो अक्सर लोग माता काली की पूजा घर पर नहीं करते। देखिए, काली माँ है क्या वास्तव में? सिंपल रूप में देखा जाए तो माँ दुर्गा का ही विकराल रूप है। दुष्टों का संहार करने के लिए माँ ने ये रूप धरा था। इसके पीछे कई सारी कथाएं हैं और काली के कई रूप हैं। दक्षिण काली, शमशान काली, मातृ काली, महाकाली। तो ये सब अलग अलग रूप हैं माता के। अलग अलग समय पे अलग अलग कार्य से के लिए माता ने अवतार लिया हुआ है। सामान्य तौर पे देखें तो माँ काली क्या है, अपने हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है। महाविद्या भी मानी जाती है, मृत्यु की, काल की, परिवर्तन की देवी है। और माँ का जो रूप है ये भयंकर वाला, ये दुष्टों के लिए है, सामान्य जन के लिए, आम जन के लिए, आम गृहस्थ के लिए नहीं है। आम जन के लिए माता उसी सौम्य रूप में, उसी सिंपल रूप में और उसी एक सामान्य माँ की तरह जो होती है, आम माँ की तरह होती है, वही है। माँ का रूप जो नाश करने वाला रूप है, जो विकराल रूप है, ये सिर्फ उनके लिए जो दानव प्रकृति के हैं, जिनके अंदर कोई दया भाव नहीं है, जो अच्छाई बुराई में फ़र्क करना नहीं जानते, जो कि एक तरह से लोगों का नुकसान करते हैं, गलत परंपरा चलाते हैं, गलत कार्य करते हैं, दानवी प्रकृति के हैं। एक सिंपल सामान्य साधक यदि घर पे अपने माँ काली की पूजा करना चाहे, माँ काली की तस्वीर रखना चाहे, माँ काली की मूर्ति रखना चाहे तो आसानी से रख सकता है। सामान्य नियमों के तहत जिस तरह हम पूजा करते हैं उसी तरह आप माँ काली की भी पूजा कर सकते हैं। माँ काली तो बल्कि सोचिए कि आज की इस समय में सबसे जागृत देवी देवताओं में गिनती आती है। जैसे हनुमान जी, भैरव जी, ये सब जागृत देवी देवता हैं, वैसे माँ काली भी आज के समय में जागृत हैं। आप इनका पूजा कीजिए। बल्कि माँ काली की पूजा पाठ करने से, पूजा अर्चना करने से आप सोचिए कि आप सब तरह के बंधनों से, सब तरह के कष्टों से, सब तरह के परेशानियों से मुक्त हो गए। माँ काली जिस घर में पूजी जाती हैं वहाँ पर हनुमान जी और भैरव जी तो स्वतः ही आ जाते हैं। माँ काली, माँ महाकाली जहाँ पूजी जाती है वहाँ सभी अन्य देवी देवता स्वतः रूप से स्वयं ही आ जाते हैं और स्वयं ही अपना आशीर्वाद उस व्यक्ति को, उस साधक को, उस जातक को प्रदान करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ मैं आपको बात कर रहा हूँ कि एक बहुत ही सिंपल तरीके से, सामान्य, जैसे आप और देवी देवता की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। अब देखिए, वो भी तो उग्रदेव हैं, लेकिन हम उनको सिंपल रूप में पूजा करते हैं ना, सामान्य रूप में पूजा करते हैं। कई लोग भैरव जी की भी पूजा करते हैं, वो भी एक सामान्य रूप में पूजा की। आप किस भाव से माँ को देखना चाहते हैं, आप किस तरीके से माँ को देखना चाहते हैं, फ़र्क ये है। अब आप कहें जी मुझे माता काली चाहिए, मुझे तो अपने दुश्मनों का सर्वनाश करना है, शत्रुओं को मारना है, तो डेफिनेटली आपको उस माँ के रूप की आह्वान करना पड़ेगा या उस माँ के रूप की पूजा करनी पड़ेगी जिसमें कि इस तरह का किया जाता है, या माँ जहाँ शत्रुओं का नाश करती है। लेकिन आप एक सामान्य तौर पे, सामान्य जन की तरह, सामान्य गृहस्थ की तरह एक माता की पूजा करना चाहते हैं तो कोई इसमें ऐतराज़ वाली बात नहीं है। आप एक सामान्य तौर पे, एक सामान्य गृहस्थ की तरह माता काली की पूजा कर सकते हैं। उनकी आप फ़ोटो भी रख सकते हैं, उनकी आप मूर्ति भी रख सकते हैं। फ़ोटो देखिए, फ़ोटो रखने में तो कहीं कोई मना नहीं है। मूर्ति के लिए जैसे एक सामान्य नियम आता है कि भाई ठीक है, 9 उंगल से ऊँची मूर्ति मत रखिए, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य रूप में पूजा कीजिए। और माँ काली अगर आप धीरे धीरे करके, जैसे जैसे हम माँ की पूजा करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, भोग विलास चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, कोई मांसाहार मत चढ़ाइए, कोई गलत चीज़ मत चढ़ाइए। सिंपल जैसे हलवे चने का भोग है, माँ इससे भी बहुत प्रसन्न है। माँ इससे भी आपको सब कुछ देने के लिए तैयार, सब कुछ देने के लिए तत्पर है। सिंपल होता है, साधारण होता है, सामान्य होता है। जैसे धूप बत्ती एक दुर्गा माँ की फ़ोटो रख के करते हैं, उनके हलवे चने का प्रसाद लगाते हैं, बताशे का प्रसाद लगाते हैं, मिश्री का प्रसाद, या जो भी फल फ्रूट आप सामान्य चढ़ाते हैं वो भी आप माता काली को सिंपल रूप में चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको घर में रखने के लिए ऐसा कोई भयंकर रूप या राक्षसों को मारते हुए रूप में मत लाइए। सिंपल एक बहुत अच्छी तस्वीरें भी आती हैं माँ की, वो आप रखिए। माँ काली अगर आपसे प्रसन्न है, माँ काली अगर आपसे खुश हैं, तो सोचिए आपके पर कोई संकट, कोई अला बला नहीं आ सकती।
माँ के साथ बहुत सारे देवी देवता स्वतः ही आपके पास आ जाएंगे, स्वतः ही आपकी रक्षा करने लग जाएंगे। जहाँ माँ का निवास होता है वहाँ आसपास कोई भी गलत चीज़ नहीं भटक सकती। आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी, आपके ऊपर संकट आएगा, आपको माँ पहले से ही आगाह कर देगी, आपको माँ पहले से ही बता देगी, सचेत कर देगी, ताकि आप उसको निपटारा कर सकें, उससे छुटकारा पा सकें। कोई गलत चीज़ आप काम करने जा रहे हैं जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है, माँ पहले से ही आपको आगाह कर देगी कि भाई ये गलत है, इसको मत करो। सोपन के माध्यम से करेगी या और किसी तरीके से आपको बता देगी, लेकिन आपको अंदाज़ा लग जाएगा। माँ की कृपा जैसे ही आपसे जुड़ना शुरू होगी, आपको धीरे धीरे करके महसूस होना शुरू हो जाएगी माँ की प्रेजेंस, माँ की कृपा। आपको स्वतः लगेगा कि आपके आसपास कोई है या आपके ऊपर किसी चीज़ का आशीर्वाद है, या आप जैसे आप सामान्य तौर पे कहते हैं कि कोई दैवीय शक्ति हमें हेल्प कर रही है, या कोई भगवान है या देवी देवता है, माता रानी हेल्प कर रही है। ये वास्तव में होता है। माँ की कृपा मिलती ही मिलती है। माँ काली तो बहुत ही सौम्य है, माँ काली तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए। अगर कोई दुष्ट है, अगर कोई राक्षस है, अगर कोई गलत तरीके से माँ को पाने की कोशिश कर रहा है, गलत तरीके से माँ को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, या माँ को, जैसे कई लोग तांत्रिक लोग होते हैं, माँ को ज़बरदस्ती बांधने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनका अंजाम भी वैसा ही होता है। देखिए, हमारे यहाँ तो बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में लगा लीजिए, और कई लोगों की तो यहाँ नॉर्थ इंडिया में भी कई लोगों को तो कुल देवी है, तो इसका मतलब तो उनको नुकसान होना चाहिए था। नहीं, माँ का रूप बहुत सौम्य है। आप किस रूप में माँ को प्राप्त करना चाहते हैं? यदि आप एक सामान्य गृहस्थ हैं, सामान्य पूजा पाठ करने वाले हैं, सामान्य गृहस्थी वाले, तो आप आराम से कीजिए, सिंपल कीजिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसे और माताओं की, जैसे और दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, नवरात्रि में पूजा करते हैं, 10 महाविद्या पूजा सिंपल पूजा है, कोई लाग लपेट नहीं, कुछ नहीं। जैसे सामान्य तौर पे, सामान्य तरीके से आप और माँ की पूजा करते हैं, और देवियों की पूजा करते हैं, और देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे हम माँ काली को भी पूज सकते हैं। तो इसमें कोई किसी किस्म का भ्रम मत रखिए कि माँ काली की पूजा खतरनाक होती है, या माँ काली तामसिक देवी हैं, या माँ काली पूजा नहीं करेंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी, या उनको किसी विशेष भोग की ज़रूरत है। नहीं, आप जो घर में खाते हैं, आप जो घर में बनाते हैं, सेवा भाव से, अच्छे भाव से वही माँ को अर्पित कीजिए। फल फ्रूट चढ़ाइए, फूल माला अर्पित कीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती दिया, जैसे आप सामान्य पूजा करते हैं वैसे पूजा कीजिए। कोई विशेष भोग माँ को देने की ज़रूरत नहीं है, ना माँ आपसे ऐसी अपेक्षा रखती। माँ आपको देने के लिए बैठी है, आपसे लेने के लिए नहीं बैठी। बस ये ध्यान रखिए कि आप उनको सामान्य तौर पर ही पूजें। सामान्य तौर पर मतलब आप कोई मांस मदिरा का भोग आप उनको ना लगाएं, तभी माँ आपको, आपके साथ एक सामान्य तौर पे चलेंगी, या सामान्य तौर पे आपको कृपा देंगी। यदि आप मांस मदिरा खाने वाले हैं, आप इस तरह के तामसिक भोग वाले हैं, तो उस हिसाब से माँ को पूजा कीजिए। देखिए, माँ तो वो है कि आप जो घर में खा रहे हैं वो भी आपके परिवार का हिस्सा है, वही आप उनको खिला रहे हैं। माँ तामसिक देवी हैं, माँ कई तरह के भोग विलास लेती हैं, लेकिन उन्हीं लोगों से लेती है जो इस तरह का कार्य करते हैं, या जो इस तरह की पूजा विधि अपनाते हैं। अगर आपके कुल की परंपरा वही है मांस मदिरा वाली, तो आप उस हिसाब से चलाइए, लेकिन उसके लिए भी आप फिर किस हिसाब का रिजल्ट चाहते हैं। माँ उनसे भी प्रसन्न है, माँ आपसे भी प्रसन्न है। तो ऐसा कोई मन में डर ला के मत चलिए कि माँ काली को एक गृहस्थ व्यक्ति नहीं पूज सकता, एक सामान्य जन नहीं पूज सकता। बिल्कुल बेफिक्र होकर पूजिए। माँ की कृपा आपको मिल गई तो आपको और किसी की कृपा की ज़रूरत ही नहीं है। माँ आज के समय की सबसे जागृत देवी हैं, कल्याण करने वाली, ममतामयी, करुणामयी, दयामयी माँ हैं। आप सिर्फ एक बार प्यार से पुकार के तो देखिए। माँ के इतने मंदिर हैं, माँ के इतने सिद्धपीठ हैं, किसी में दर्शन करके माँ की तरफ एक प्रेम भाव से निहार के तो देखिए। माँ आपके साथ खड़ी मिलेंगी, आपको हर मुसीबत से बचाएंगी, हर परेशानी से बचाएंगी, हर समय आपका साथ देंगी, हर चीज़ में आपको आगाह करेंगी। माँ काली की महिमा परम्पार है। मैं जितना भी बोल लूँ शायद उसका कोई अंत नहीं है। तो अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि हम माँ काली की पूजा घर में नहीं कर सकते। बिल्कुल कीजिए, खुलकर कीजिए, अच्छे से कीजिए, जैसे सभी देवी देवताओं की करते हैं वैसे ही आप माँ को भी प्रसन्न कीजिए। उम्मीद करता हूँ अगर आपके मन में कोई भ्रम होगा, क्वेश्चन होगा, कन्फ्यूजन होगा तो इससे दूर हो गया होगा। तो एक बार सभी जयकारा लगा दिए, जय माता दी।